हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ जिसका नाम है प्रत्यास्थता। ये कक्षा 11 के लिए तैयार किया गया है। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के भेज सकूं जो कि आपका लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी क्या चीज है? दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को बल लगाकर खींचते हैं या प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो उसके आकार में या उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बाह्य बल हटाते हैं तो वस्तु पुनः अपने पुराने साइज में या पुराने रूप में आ जाती है। जैसे ही हम किसी स्प्रिंग को यदि खींचें तो वो खींच जाती है, लेकिन यदि हम खींचना बंद कर दें तो स्प्रिंग अपने पहले वाले साइज में वापस चली जाती है। ऐसा लगभग हर पदार्थ के साथ होता है। भले हमको पता न चल रहा हो, लेकिन जब हम बाह्य बल किसी भी वस्तु पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से उसके आंतरिक जो अणु है एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं। जिन वस्तुओं में वो कण, उसके आंतरिक अणु एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित नहीं होते हैं, उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। और वास्तव में कोई पदार्थ पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से बाह्य बल लगाने से उसमें डिफॉर्मेशन कुछ न कुछ आता है। तो बाह्य बल लगाते हैं उसको हम विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और वस्तुओं का यह गुण जिसके कारण वो अपनी पुरानी वास्तविक अवस्था में लौट आते हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, उसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बाह्य बल हटा दिया जाता है वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट a distorting influence and to return to its original side and shape when the influence or force is removed. Solid objects will deform when adequate loads are applied to them. If the material is elastic, the object will return to its initial shape and size. After removal, this is in contrast to plasticity, in which the object fails to do so and instead remains its deformed state. अर्थात जो इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं होंगी जिनमें प्रत्यास्थता का गुण होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से, विरूपक बल हटा लेने पर तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आते हैं। लेकिन जो वस्तुएं वास्तविक स्थिति में नहीं लौटती वो क्या शो करते हैं? प्लास्टिसिटी, अप्रत्यास्थता शो करती हैं। तो इस प्रकार हमारी चारों ओर जो पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, हम उनको मोटे तौर पर दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्लास्टिक और इलास्टिक, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ वस्तुएं वो हैं जो बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं लौटती। अप्रत्यास्थ वस्तुएं वो है, और प्रत्यास्थ वस्तुएं जो अपनी वास्तविक रूप में लौट आती। देखिए, जब हम किसी रबड़ की गेंद या किसी अन्य वस्तु को अपने हाथों से दबाते हैं तो पिघल जाती है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं वास्तविक स्थिति में लौट आती है। ठीक है, इसी प्रकार ये स्प्रिंग होकर के खींचेंगे लंबा हो जाएगा, लेकिन तुरंत वास्तविक स्थिति में लौट आएगा। ठीक है, न तो कोई वस्तु प्रकृति में पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है। लेकिन गीली मिट्टी, मोम और मोम को लगभग
पूर्णतः अप्रत्यास्थ वस्तुएं मान लिया जाता है और क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रॉन्ज को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है। इनसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसी में भी नहीं है। ये हमने एक कोशिश की है 3D फिगर कि किस प्रकार से इसमें डिफॉर्मेशन आ सकता है। जैसे गुब्बारे फुलाते हैं उसके अंदर हवा भर के, तो वो भी क्या है, एक उसके रूप में परिवर्तन आता है, तो वो क्या है, प्रत्यास्थता का एक एग्जाम्पल है। अब प्रत्यास्थता की सीमा, ऐसा नहीं है कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में हर समय या हर स्थिति में प्रत्यास्थता बनी रहे। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स या अपरूपक बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वो एक सीमा है, एक अधिकतम उसका मान है जहां तक वो प्रत्यास्थ बनी रहती है। जैसे किसी तार को यदि खींचे बल लगाकर उसमें लोड लटकाकर किसी दृढ़ आधार से बांधकर किसी तार में बाहर लटकाते जाएं तो वो क्या होगा, या स्प्रिंग को खींचते जाएं तो वो पहले क्या होगा, जब बल कम होगा तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे बल का मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, एक सीमा ऐसी आएगी कि स्प्रिंग खिंचा का खिंचा रह जाएगा, उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा और वह क्या होगा, अपनी जो पुरानी स्थिति में उसमें लौट नहीं पाएगा। तो वह अधिकतम बल जिससे कोई भी पदार्थ पूर्ण प्रत्यास्थ, जिस सीमा तक कोई भी पदार्थ पूर्ण प्रत्यास्थ बना रहे, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। जब बल प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक हो जाए विरूपक बल, तो वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देती है और अपने पुराने रूप में लौट नहीं पाती है। यहाँ स्प्रिंग का एग्जाम्पल फिर से मैंने दिया है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, विकृति और प्रतिबल। जब किसी वस्तु की आकृति या आकार में बदलाव हो जाता है तो हम कहते हैं वस्तु विकृत हो गई, विरूपित हो गई। ठीक है, तो विकृति क्या है, उसका जो विरूपित मान है, किस सीमा तक उसमें परिवर्तन आया है वो विकृति है। वास्तव में विकृति क्या है, रेशो है। विरूपक बल द्वारा किसी वस्तु के आकार या आकृति में उत्पन्न भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति बाह्य बल जो है, यानी अपरूपण बल जो है, डिफॉर्मेशन फोर्स, वह कैसे हमने अप्लाई किया है, इस आधार पर विकृतियां 3 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार प्रतिबल भी 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? विकृति चूंकि भिन्नात्मक परिवर्तन है यानी रेशो है, अनुपात है, तो इसलिए विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बात आती है प्रतिबल। विरूपक बल द्वारा किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर F बल लगा हो A क्षेत्रफल पर, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिक्रिया बल भी F ही होगा A क्षेत्रफल पर, तो प्रतिबल इज इक्वल टू F अपॉन A हो जाएगा। उसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसकी मदद से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे दाब का सूत्र होता है वही है, तो जो दाब की विमा होगी यानी ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये इसकी विमा होगी। क्लियर? अब चलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? किसी पदार्थ में कितनी प्रत्यास्थता है उसका मापन प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर किया जाता है। और प्रत्यास्थता गुणांक कैसे आएगा, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हुक का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ध्यान रहे, प्रत्यास्थता की सीमा यानी बल जब छोटे हो, बाह्य विरूपण बल का मान क्या हो, बहुत छोटा हो। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें यह शर्त जोड़ सकते हैं लघु विकृतियों के लिए, स्मॉल स्ट्रेन के लिए ही यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू
विकृति, यानी कि प्रतिबल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक रखना पड़ेगा, प्रतिबल बटे विकृति बराबर एक नियतांक। यह एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, तो जिस प्रकार हमने विकृति प्रतिबल तीन प्रकार के बताए, ठीक उसी प्रकार प्रत्यास्थता गुणांक भी तीन प्रकार के हैं, जो कि बाह्य विरूपण बल पर निर्भर करता है वो कैसे लगा है। ठीक, तो हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक उसमें प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक, क्योंकि विकृति विमाहीन राशि है, प्रतिबल का मात्रक ही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल में भी मानते हैं। क्लियर है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ के हम विकृति का पहला रूप लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश, जैसे तार है, उसकी लंबाई के अनुदिश बल, बाह्य बल लगा रखा है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक, और उसकी लंबाई में परिवर्तन यदि स्मॉल एल होता है और ओरिजिनल लंबाई एल है, तो विकृति क्या होगी, जिसको रेखीय विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, एल अपॉन कैपिटल एल। ये डेल्टा एल भी ले सकते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, किसी वस्तु की लंबाई में उत्पन्न भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। उसी प्रकार रेखीय प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। एफ अपॉन ए आ जाएगा कुल अनुदैर्ध्य विकृति, एल अपॉन कैपिटल। और इन दोनों के अनुपात को, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को किसी वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, यानी एफ अपॉन ये हो जाएगा और डेल्टा एल अपॉन एल ये हो जाएगा। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।